एलिशा है जो प्रभु का सेवक है, और एक औरत है, यहाँ पर लिखा शूनेम वासी धनी स्त्री। कौन सी स्त्री? धनी स्त्री थी। और ये जो एलिशा है परमेश्वर का सेवक है, ये कभी कभी उसके घर के आगे से गुजरता है, कभी कभी उसके घर के आगे से गुजरता, और वो अपने पति को कहती कि ये मुझे परमेश्वर का सेवक लगता है, ये मुझे परमेश्वर का सेवक लगता है। वो बड़ी ही उसे आदर के साथ एक रिक्वेस्ट करते हुए कि आइए हमारे घर में आइए और रोटी खाइए। क्या कहती है? हमारे घर में आए और हमारे साथ भोजन करें, हमारे घर में आकर क्या करें? भोजन करें। और इस औरत ने अपने पति से कहा, आए हम अपनी ऊपर वाली छत के ऊपर इस खुदा के सेवक के लिए एक अच्छा सा रूम बनाए, और वहां पर एक कुर्सी टेबल रखेंगे, एक बेड रखेंगे, और जब कभी खुदा का सेवक यहाँ से गुजरता है, ये इसमें रेस्ट करे। इसमें क्या करे? इसमें आकर रेस्ट किया करे, यहाँ पर वो अपने समय को बिताया करे और आराम किया करे। कौन कह रही है? कौन कह रही है? आप औरत कह सकते हैं। कौन कह रही है? एक अच्छी औरत जो परमेश्वर के सेवक को देख रही है, जो विनती करती है कि वो उसके घर में आए। जो क्या करती है? हाँ जी सुनिए, क्या करती है? विनती करती कि वो औरत विनती करती है, ये जो खुदा का सेवक है मेरे घर में उतरे और ये हमारे घर में खाना खाया करे और ऊपर वाले रूम में रेस्ट किया करे। वहां पर और कोई नहीं जाता था और कोई नहीं रहता था, सिर्फ जब एलिशा आता, खुदा का सेवक आता, उसी के लिए वो दरवाजा खोला जाता, उसी के लिए वो घर खोला जाता, उसी के लिए वो रूम खोला जाता, और वो उस रूम में जाकर रेस्ट करता, प्रार्थना करता, और उसकी इजाजत के बिना कोई भी उसके रूम में दखल नहीं। रूम किसका? किसने बनाया? औरत ने बनवाया। लेकिन रहता कौन? एलिशा, परमेश्वर का, और उसकी इजाजत के बिना अंदर कोई भी नहीं जा सकता। अब परमेश्वर के दास ने अपने सेवक से कहा, गेहजी से कहा, जा उस औरत को बुलाकर लेकर। तो एलिशा जाकर उस औरत के लिए कहता कि अपने दास को जाकर उसे बुलाकर ले आ कि मैं उसे आशीर्वाद दूं। क्या दूं? आशीर्वाद। अब एलिशा के सामने उस औरत को लेकर आया जाता। वो रूम जो उस औरत ने ही बनवाया, औरत का ही घर है, उसी घर में गेहजी जो परमेश्वर के सेवक का सेवक है, वो उसे बुलाता और दरवाजे में आती, उसे दंडवत करती, उसे प्रणाम करती और उसके सामने आकर खड़ी हो जाती और उसकी बातों को सुनती। वो उसे मालूम है खुदा के सेवक को कि उसका पति जो है बहुत बूढ़ा है। यानी क्या है? बूढ़ा हो चुका है, लेकिन इनके घर में औलाद नहीं है, इनके घर में बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है। तो एलिशा ने कहा, मैं तुझे आशीष देता हूं, आने वाली ऋतु में, आने वाले साल में तेरे घर में एक बेटा पैदा हो, तेरे घर में बेटा पैदा हो। इस औरत ने कहा, ऐ खुदावंद के जन, तू मुझे और कुछ आशीष दे दे, तू मुझे और कुछ कह दे, क्योंकि ऐसा नहीं। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा आने वाले साल में तेरी गोद में एक बच्चा होगा। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तुम एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, एक परमेश्वर के भगत, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे, अपनी दासी को धोखा ना दे। स्त्री को गर्व रहा
वसंत ऋतु का जो समय एलीशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। स्त्री क्या कहती, मुझे धोखा ना दे, मुझे मालूम है हो नहीं सकता, मुझे मालूम है अगर पति बूढ़ा है तो पत्नी जवान होगी, जवान थोड़ी होगी। क्या है, उसका पति अगर बूढ़ा है तो उसकी पत्नी बूढ़ी ही होगी। और उसने कहा मुझे धोखा ना दे, लेकिन जब आने वाला साल आया वो गर्भवती हुई और उसकी गोद में एक बेटा और उसके बाद में वो बच्चा बढ़ता गया। एक समय आया, वो बच्चा और उसका बाप खेत में काम कर रहा था, उसका बाप और बेटा उसके साथ में खेल रहा था। अचानक बच्चे को चेस्ट में दर्द हुई, अचानक बच्चे को दर्द होना शुरू हो गई। और उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाप ने कहा इस बच्चे को घर में ले जाओ इसकी माँ के पास, ये वहां जाके थोड़ी रेस्ट करेगा और ठीक हो जाएगा। और अब उस बच्चे को लेकर उस रूम में, एलीशा के रूम में रखा गया, उसके बेड के ऊपर लटा दिया गया और देखा कि वो बच्चा मर चुका है। ये बच्चा क्या हो गया, मर गया। अब इस औरत ने क्या किया, उठी और एलीशा की ओर गई। कहाँ गई, एलीशा की ओर। जहां पर एलीशा ने अपने घर को बनाया, यानी उसने अपना डेरा बनाया हुआ था एलीशा ने, वहां पर वो पहुंच गई और उसने कहा, अपने नौकर से कहा, ओ गधे के ऊपर काठी बांध और हाँकता जा जहां तक मैं तुझे बोलती। कोई भी सवाल मुझसे ना पूछना। उसके घर वालों ने उससे सवाल पूछा कि कहां जा रही है, बच्चा तेरा बीमार है, कहां जा रही है? बोली नहीं, बच्चा बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी आई। वो जाकर एलीशा के पास पहुंचती है और जब एलीशा के पास वो पहुंचती तो दूर से जब एलीशा उसे देखता, एलीशा कहता अपने दास से, गहेजी से, कि वो मुझे वो धनी स्त्री सी दिखाई देती। उसने कहा जी हाँ वही है। वो दौड़ के उसके पास आती और कहती, हमारे घर चलो। क्या कहती है, हमारे घर चलो। क्या कहती है जी, हमारे घर चलो। मैंने तुम्हें कहा था धोखा मत देना। क्या कहती, मैंने तो तुझे कहा था मुझे धोखा नहीं देना। लेकिन क्या किया आपने, कहा और बच्चा, अब मेरे साथ चलो, क्योंकि वो बच्चा ठीक, उसने क्या कहा, वो ठीक नहीं है। अब खुदा के सेवक ने गहेजी से, अपने दास से कहा कि ये मेरी छड़ी ले जा, ये मेरी छड़ी ले जाओ, उसके मुंह के ऊपर लगाना, उसके मुंह के ऊपर लगाना। लेकिन उस औरत ने कहा नहीं, आपने भी साथ में जाना है, आपने भी साथ में जाना है। एलीशा ने कहा चलो ठीक है, गहेजी तू आगे आगे चल, तेरे पीछे पीछे हम दोनों आ रहे हैं। गहेजी आगे आगे चला और जब गहेजी उस घर में पहले से पहुंचा और उसने उस छड़ी को उसके मुंह के ऊपर लगाया और उसने देखा कि बच्चा मरा हुआ है। और जब उसने एलीशा वहां पर पहुंचा तो गहेजी ने कहा कि नहीं जी, बच्चा मर चुका है। अब एलीशा ने उसकी मां को और गहेजी को बाहर निकाला और वो उस बच्चे के ऊपर ले गया। एलीशा ने क्या किया, अपने सर को उस बच्चे के सर के ऊपर, अपनी आंखों को उस बच्चे की आंखों के ऊपर, अपने मुंह को उस बच्चे के, और परमेश्वर से विनती करने लगा, परमेश्वर तूने दिया। क्या किया, वो बच्चा गर्म होने लग गया। क्या होने लग गया, जब इंसान मर जाता तो ठंडा, वो बच्चा। फिर गहेजी उठा, फिर वो प्रार्थना करने लग गया, फिर वो दोबारा उसके ऊपर वैसे ही लेट गया, फिर वो प्रार्थना करने लग गया। और लिखा है जब एलीशा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वह चढ़कर
आकर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से, अपनी आंखें उसकी आंखों से, अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए और वह लड़के पर पसर गया। क्या हो गया जी? पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी। तब वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा। फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार चीखा। क्या किया जी? 7 बार चीखा और अपनी आंखें खोली। तब एलीशा ने गहेजी को बुलाकर कहा, शूनेमिन को बुला लिया। जब उसके बुलाने से वह उसके पास आई, तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। वह भीतर गई, उसके मुंह पर, उसके पांव पर गिर भूमि तक झुककर दंडवत किया। फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गई। प्रभु बड़े बड़े चमत्कार करता है। किसको बुलाया उसने घर में? किसको बुलाया? प्रभु के सेवक ने प्रार्थना की और बच्चा मर गया। तब भी जब आप पूरी ईमानदारी के साथ एक सेवक की इज्जत करते हैं, अद्भुत काम देखते हैं। जब आप पूरी ईमानदारी के साथ एक सेवक के साथ खड़े हैं, तो प्रभु आपको आशीषित करेगा। अगर आप एक सेवक की बातों के ऊपर विश्वास करते हैं, तो आप आशीषित हो जाएंगे। प्रभु खुद आकर बोलता नहीं, वो क्या करता है? भेजता है। क्या करता है? भेजता है। उसने कहा, जाओ और पृथ्वी के हर एक जगह पर जाकर प्रचार करो। हर एक जगह पर क्या कहा? जाओ। कौन जा रहा है? कौन जा रहा है? कौन जा रहा है? किससे लेकर जा रहा है? किससे बातें पाकर जा रहा? किससे दर्शन पाकर जा रहा? और वो परमेश्वर से बातें लेकर आपके घर में पहुंचता है। अब आपने आशीष लेनी है कि नहीं लेनी, वो आपके ऊपर है। लिखा है, जो आपको ग्रहण नहीं करते, आपके अंदर जो आशीष है वापिस आपके पास आ जाएगी। परमेश्वर जब एक सेवक को भेजता, उसके साथ उस परिवारों के लिए आशीष भी भेजता है, बरकत भी। इसके लिए परमेश्वर ने बरकत भी भेजी, इसने मांगी नहीं, लेकिन परमेश्वर भेजता है। जो कुछ आपको चाहिए प्रभु को मालूम है, और प्रभु अपने सेवक के मन के अंदर वो सारी बातें पहले से डाल देता है कि इसे ये चाहिए। तो जाकर घोषणा कर इस चीज की। जाकर क्या करना है? घोषणा। इसके जीवन में जाकर, इसके घर में जाकर, परिवार में जाकर घोषणा कर दे, मैं खुद सब कुछ कर दूंगा। एलीशा ने जाकर घोषणा की। हालांकि वो औरत कह रही थी कि मुझे धोखा, ऐसा हो नहीं सकता। धोखा ना देने का मतलब हम और शब्दों को ऐड कर सकते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, अब मुझे बच्चा पैदा हो नहीं सकता, मेरा पति बूढ़ा है, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरा मासिक धर्म जो है वो बंद हो चुका, अब कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु के सेवक ने जो स्वर्ग से लिया, जो शब्द स्वर्ग से लिए, वो डिलीवर किए, और वही शब्द उसकी कोख के अंदर एक बेटे का रूप लेकर पैदा हुआ। आप जब परमेश्वर के सब शब्दों को लेते हैं, वो आपके घर में आशीष का रूप लेकर पैदा होता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के शब्दों को लेते हैं, वो आपके जीवन में सामर्थ का रूप लेकर पैदा हो जाते हैं। आपको लगता होगा कई बार बहुत सारी बातें पहाड़ हैं, लेकिन प्रभु को पहाड़ गिराने आते हैं। गिराने आते कि नहीं? उसको पहाड़ गिराने आते हैं। अगर वो कहकर पहाड़ों को बना सकता है, अगर वो कहकर पेड़ पौधों को बना सकता है, अगर वो कहकर सब कुछ बना सकता है, तो वो कहकर गिरा भी सकता है।
वो सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता? किसे करता? किसे करता है? मुझे। अगर वो मुझे प्यार करता है तो वो मुझे देखता, जांचता, परखता और वो सब कुछ मुहैया करके देगा। हाँ जी, सब कुछ वो आपको गिरने नहीं देगा, शर्मिंदा नहीं होने देगा, आपको ऊंचा उठाएगा। क्या करेगा? लेकिन इस औरत ने बहुत अच्छा काम किया कि ये देख रही थी कि परमेश्वर का सेवक है कौन। क्या देख रही थी? ये सिर्फ इज्जत करना चाह रही थी। क्या चाह रही थी? ये सेवा करना चाह रही थी। अली क्या चाह रही थी? बोलिए फिर से बोलिए। उस सेवा का प्रतिफल इसे बेटे के रूप में मिला। इसे पैसे की कमी नहीं है, यहाँ पर लिखा ही है धनी स्त्री। क्या लिखा? पैसे की कमी नहीं है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन ये सेवा कर रही है। क्या कर रही है? इसकी चाहत है कि मैं परमेश्वर के दास की सेवा करूं, उसे खाना खिलाऊं, उसे पानी पिलाऊं, उसकी इज्जत करूं, उसके सामने खड़ी रहूं और उसे दंडवत करती रहूं। और जो परमेश्वर के दास के अंदर खुदा ने डाल दिया, इसे ये चाहिए, उसे वही मिला। उसे जो हो नहीं सकता था वो उसके जीवन में हुआ। जो जब आप सेवा करते हैं, जब आप सेवा करते हैं प्रभु की, पूरे दिल से करते हैं, बिना कोई शर्त रखे करते हैं, तो आपके लिए सब कुछ हो सकता है। आपके लिए सब कुछ हो सकता है, क्योंकि प्रभु को मालूम है आपको क्या चाहिए। आज मालूम कि नहीं मालूम? प्रभु यीशु मसीह को मालूम है आपको क्या चाहिए। समझ में आ गया? समझ में आ गया? आज क्या सीखा है? आज क्या सीखा? देखिए परमेश्वर के सेवक को लिखा, जो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। और एक जगह पर लिखा, मैं भूखा था तूने मुझे रोटी नहीं खिलाई, मैं प्यासा था तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं नंगा था तूने मुझे कपड़े नहीं दिए। और एक जगह लिखा है, मैं भूखा था तूने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था तूने मुझे पानी पिलाया, मैं नंगा था तूने मुझे। जो मेरे भेजने वाले को एक पानी का कटोरा भी पिलाता है, उसका भी प्रतिफल मैं मेरे पास उसके लिए, वो कभी भी अपना प्रतिफल खोएगा नहीं। सिर्फ पानी के लिए कह रहा है। किसके लिए कह रहा है? इसने तो रूम बना दिया, इसने तो सब कुछ कर दिया उसके लिए, और इसने देखा मर भी चुका है बच्चा, फिर भी चल पड़ी, किसी को बोला भी नहीं, फिर भी चल पड़ी, क्योंकि इसे ईमान है जो खुदा का सेवक है वो कर सकता है। क्या कर सकता है? अगर वो प्रार्थना करेगा तो हो जाएगा।